हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लैनेट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, जैसे मैंने किया था आपसे साथ वादा, शुरू होने जा रहा है लीफ द मेन साइड ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब पहली बात, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इट इज यूज्ड टू मेक फूड। सो लीफ इज द मेन पार्ट वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है? लीफ पर। सो इसका मतलब अगर हम लीफ पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस वगैरह चीज़ों की बातें लीफ के अंदर देखी जाएंगी। वो तो अभी आगे कहानी चलनी है, देखते हैं क्या होता है। लीफ को हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। हम लीफ को बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी। अब लीफ को मदद कौन करता है खाना बनाने में? What helps the leaf to make the food? Just below the upper epidermis layer of the leaf. अब upper epidermis सोच लोगे होता क्या? आप upper epidermis की जगह surface of the leaf भी लिख सकते हो। तो मतलब कि just below the surface of the leaf there is a presence of किसकी? Parasite tissue। किसकी? Parasite tissue की। There is a presence of parasite tissue। अब parasite tissue वो जगह है, वो चीज़ है जो फोटोसिंथेसिस की होने में हेल्प करेगी। किसकी? फोटोसिंथेसिस की होने में हेल्प करेगी। कैसे? क्वेश्चन आपका यही बनेगा। ओके, क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास, मैं सोच के रखता हूँ कि आपके क्वेश्चन बन क्या सकते हैं। अब इट इज़ मेड अप ऑफ द सेल्स, मतलब कि जो पैरासाइट टिश्यू होता है ये उन सेल्स से बनता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है? जिसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। जिसमें प्रेजेंट होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। अब आप सोच रहे होगे क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? सो अगर आपको नहीं पता क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, सो आपने फोटोसिंथेसिस भी शायद ही पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है, गो टू माय चैनल एंड सी माय वीडियो, लास्ट बायोलॉजी वीडियो। यू विल गेट नो अबाउट द क्लोरोप्लास्ट एंड द फोटोसिंथेसिस टू मैकेनिज्म, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। ओके, अब ये क्लोरोप्लास्ट कैप्चर करेगा सनलाइट को। किसको? सनलाइट को। और फूड मेकिंग में क्या करेगा? हेल्प। किस में हेल्प करेगा? फूड मेकिंग में। अभी तक मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। हमने रिकैप करते हैं, चलो। लीफ क्या है? मेन साइड ऑफ द फोटोसिंथेसिस या मेन सिंथेसाइजिंग रीजन ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या मिलता है? फूड। और फोटोसिंथेसिस होता है लीफ पर। मतलब कि जब हम लीफ पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की कुछ बातें सामने आएंगी, ठीक है। अब लीफ के ऊपर मतलब कि लीफ खाना कैसे, मतलब कि व्हाट हेल्प्स लीफ टू मेक द फूड, मतलब लीफ को खाना बनाने में मदद कैसे मिलती है। अब जस्ट बिलो द अपर एपिडर्मिस लेयर ऑफ द लीफ, या यू कैन कह सकते हो आप कि सरफेस ऑफ द लीफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट टिश्यू विच हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। और जो पैरासाइट टिश्यूज हैं वो उन सेल से बने हुए हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को कैप्चर करेगा और फूड मेकिंग में हेल्प करेगा। मेरे को उम्मीद है अभी आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। हमने इसका रिकैप भी कर लिया। सो लेट्स मूव द पेज एंड टॉक मोर अबाउट द थिंग वी आर रीडिंग। ओके, सो मैंने आपको जैसे बताया एपिडर्मिस को आप बोल सकते हो सरफेस ऑफ द लीफ। मैं स्पेलिंग भी लिख देता हूँ। एपिडर्मिस को क्या बोल सकते हो आप? सरफेस ऑफ द लीफ। क्योंकि अगर बच्चे कहीं गाइड वगैरह से कहीं से भी याद कर रहे होंगे एपिडर्मिस वर्ड दिख रहा होगा एंड दे विल गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। ओके, तो देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है। अब आपका सवाल होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। क्या होता है? ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। किसको एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट को। साइड पे ये भी लिख देता हूँ, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट है वो सनलाइट को कैप्चर करता है? हाँ, वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है, बोल सकते हैं, ठीक है। अब लीफ की और ज़रूरत है जिसकी मदद से वो खाना बनाता है। H2O और CO2 की बात करते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, लीफ है तो लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा।
और आप जानते हो मैं अभी तक क्या बातें कर रहा हूँ, खाना बनाने की बातें। और फोटोसिंथेसिस में होता ही क्या है, खाना बनने की बात। देखो इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस होगी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को फोटोसिंथेसिस में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस मेनली लीफ के अंदर होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस मेनली लीफ में होता है, ना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ये थोड़ा बताएंगे विद द हेल्प ऑफ द ऑस्मोसिस द, अभी आप ऑस्मोसिस आगे पढ़ोगे देन यू विल नो। मैं इसलिए आपको पहले ही आप कंफ्यूज ना हो, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसके अंदर ऑस्मोसिस नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में खाना कैसे बनता है सिर्फ ये पढ़ाया जाता है। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो आपको लीफ में पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, लीफ में ही ऑस्मोसिस प्रोसेस भी होता है। सो लीफ के अंदर ही पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आगे चलो अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, CO2 और H2O की तरफ। लीफ को H2O CO2 कैसे मिलता है? देखो जो वाटर होगा वो रूट्स के थ्रू ट्रैवल करेगा, किसकी तरफ? लीफ की तरफ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेन्स। किसकी वजह से? वेन्स की मदद से। वाटर रूट से लीफ की तरह किसकी मदद से ट्रैवल करेगा? वेन्स। अब वेन्स जो है ना वो जाइलम वेसल्स को कंटेन करती है। इसको कंटेन करती है जाइलम को। वेन्स फ्लोएम को भी कंटेन करती है, लेकिन अभी हम वाटर की बात करें तो हम जाइलम के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अब जो जाइलम होता है उसका काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। किसको? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम। ये लीफ तक वाटर एंड मिनरल्स पहुंचाता है। और फ्लोएम जो है वो, फ्लोएम की भी बात कर ही लेते हैं अब, अगर फ्लोएम का टॉपिक उठाया तो फूड को क्या कहता है? कैरी करता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिस वजह से उन प्लांट्स को खाना मिलता है एंड दे विल एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस प्रॉपरली। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशन के लिए आपको चाहिए खाना। सो प्लांट्स को भी खाने की जरूरत पड़ती है, तो वो फ्लोएम ही कैरी करके लेके जाता है। और खाना बनाने के लिए जो वाटर एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं ये जाइलम वेसल्स जो है लीफ तक लेके जाते हैं, सो दैट दे विल मेक द फूड एंड द फ्लोएम विल कैरी दैट फूड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, देखो ये जो वेन्स का अरेंजमेंट है ना लीफ के अंदर, इसको एक टर्म से जाना जाता है जिसका नाम है वेनिटेशन। क्या? वेनिटेशन। और ये जो वेनिटेशन वर्ड है ना ये आपको एज अ MCQ पूछा जा सकता है। कैसे? एज अ MCQ। सॉरी मैं हटा देता हूँ, मैंने ये पेज ना उड़े इस वजह से रखा हुआ है। सो वेन्स का अरेंजमेंट जो लीफ के अंदर है उसको क्या बोला जाता है? वेनिटेशन। इट कैन कम एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। सो अब आगे जानते हैं। अब H2O होगा, मतलब कि जो पानी होगा लीफ के अंदर एंटर करेगा थ्रू अ प्रोसेस। ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। सो जो H2O होगा वो लीफ के अंदर एंटर करेगा विद द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या? ऑस्मोसिस। अब आपका सवाल होगा ऑस्मोसिस होता है क्या? देखो ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो पानी होता है ना वो फ्रॉम मोर एरिया टू लेस एरिया, ठीक है ना, लेस एरिया ट्रैवल करता है। ठीक है ना, और यू कैन से फ्रॉम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, या तुम कह सकते हो फ्रॉम मोर कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट टू लेस कंसनट्रेटेड पार्ट। मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा चीज़ होगी वहाँ से कम चीज़ की तरफ। अगर तुम्हें एग्जांपल लेनी है मैं तुम्हें उस तरह से समझाता हूँ। ठीक है ना, आसानी रहेगी। समझ लो एक पास में कमरा है, मैं एक बड़े कमरे में और मेरे साथ में एक छोटा कमरा है। उस छोटे कमरे में अगरबत्ती का थोड़ा सा धुआं बचा हुआ है। ठीक है ना, उधर पहले अगरबत्ती जलाई थी, वहाँ थोड़ा सा धुआं बच गया हुआ। ओके, सो अब क्या होता है, मैं बड़े कमरे में अगरबत्ती जलाता हूँ और बड़े कमरे की मैं जो अगरबत्ती जलाता हूँ वहाँ पे जो धुआं होता है बड़े कमरे में वो छोटे कमरे की तरफ जाता है। मतलब फ्रॉम मोर एरिया टू लेस एरिया। समझ गए? इस तरह। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ये ऑस्मोसिस में सिर्फ यही होता है। तो इस तरह जो पानी होता है वो लीफ के अंदर एंटर करता है और ठीक है ना, और लीफ को H2 प्रोवाइड करता है। अब जो CO2 होगा वो लीफ के अंदर एंटर कैसे करेगा? अब CO2 जो होगा विद द हेल्प ऑफ सम टाइनी पोर्स, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है ना, स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं किसके अंदर? लीफ के अंदर। ठीक है ना, इसकी मदद से जो CO2 होगा वो एंटर करेगा। अब जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को और उसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल एनर्जी में। आपने फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ा हुआ, क्योंकि हम अभी फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं।
कैसे, मैंने बताया था ना, लीफ की बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात तो होगी ही होगी। तो फोटोसिंथेसिस में ही तो सनलाइट जो कि लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हुई, ठीक है। अब उसी तरह जो H2 होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाएगा, एंड इन दिस वे वी विल गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स विच हेल्प्स अस टू सर्वाइव, ठीक है ना। और एट लास्ट जो CO2 होगा वो रिड्यूस होगा, क्या होगा, रिड्यूस होगा, और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा। अब वो कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पता है ना, C6H12O6 वही है, ठीक है ना। जो एंड प्रोडक्ट बनता है C6H12O6 + 6O2, ऑक्सीजन निकल गई बाहर, एंड जो ये C6H12O6 है ये प्रिपेयर हो जाता है, डैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये है ग्लूकोज, जिसको आप एक टाइप की सिंपल शुगर भी कह सकते हो, ठीक है ना। सो ये ग्लूकोज होती है, C6H12O6 इज ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज जो होती है वो एक टाइप की सिंपल शुगर भी होती है और एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट भी होती है। वो जो एक सिंपल, अगर ग्लूकोज एक टाइप की सिंपल शुगर है तो एक टाइप की सिंपल शुगर भी तो कार्बोहाइड्रेट ही हुई। सो इसका मतलब दोनों एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इस जगह हम कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, C6H12O6 दैट इज द ग्लूकोज। द एंड प्रोडक्ट मतलब कि जो फूड बनता है वो ये होता है, प्लांट्स का खाना है ये ग्लूकोज, या आप बोल सकते हो सिंपल शुगर, या कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो। और ये फ्लोएम के थ्रू होल प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और प्लांट्स को इस तरह न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, ठीक है। आई होप आपको लीफ समझ आ गया, ठीक है। अब हम लीफ टॉपिक को छोड़ के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 नंबर में बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है, एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का फर्स्ट पार्ट एमीबा, क्या, एमीबा, न्यूट्रिशन इन एमीबा सही में बहुत बार बोर्ड में 3 नंबर में आ चुका हुआ है, ये मजाक नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। सो हमारा न्यूट्रिशन प्लांट से ही आके ख़त्म हो चुका है। क्या हमारा ख़त्म हुआ है, हमारा एक टॉपिक पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, डैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स की और बातें हमें नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि ये ख़त्म हो चुका टॉपिक। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, डैट इज़ न्यूट्रिशन।